बाबा कहाँ पे है सरकार को मालूम है। ये सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है। घर पे बैठ के भी सत्संग देखा जा सकता है, घर पे बैठ के भी सुना जा सकता है। जरूरी है बाबा का सत्संग सुनना है? भ्रष्ट और बाबा भ्रष्ट हैं। शैतान महाशैतान है वो इतना शैतान आदमी है। 25 आश्रम है उसके, इतनी करोड़ों अरबों खरबों की जमीन है उसके पास। उसको गिरफ्तार करके उसकी सारी जमीन खत्म करनी चाहिए। अगर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। 131 लोगों की जो हत्या हुई है, जो जान गई है, उस पर तुरंत कार्रवाई सरकार को लेना चाहिए। भाई वोट लेगी तो उसका कुछ नहीं होगा। एफआईआर में बताओ बाबा का नाम है, कायदे में होना चाहिए, नहीं होना। बिल्कुल ये नहीं लगता कि बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास। अगर चाहते तो बाबा को तभी पकड़ लेते या तभी सर्विलांस के जरिए उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता था। आपको नहीं लग रहा कि राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण मिला? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। नहीं, ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स है कि भाई उसी समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं लोकेशन ट्रेस की गई है, क्यों नहीं क्या कार्रवाई की गई। ये तो कहीं ना कहीं राजनीति है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। अभी भी सरकार को मालूम है। बाबा कहाँ पे है सरकार को मालूम है। ये सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है। 100% सरकार को मालूम है। राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है बाबा को। बिल्कुल वही मिल रहा है जी। जनता के दोष नहीं दे, बिल्कुल वही मिल रहा है। सरकार के दोष दे देंगे। जनता की रिस्पॉन्स नहीं क्या? जनता की रिस्पॉन्स नहीं क्या? आज हज यात्रा में 2000-3000 आदमी मर गया, वहाँ पर उसका जिम्मेदार क्या लेगा? कोई भीड़ में मर गया हज यात्रा में, क्या करेगा? ये 80,000 की जगह है 2.5 लाख कहाँ से मौजूद हो रहा है? जिस प्रशासन सरकार जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार नहीं है। घर पे बैठ के भी सत्संग देखा जा सकता है, घर पे बैठ के भी सुना जा सकता है। जरूरी है बाबा का सत्संग सुनना है? भ्रष्ट और बाबा भ्रष्ट हैं, जो भगवान अपने आप को बताते हैं। यही सवाल है, जब भगवान कह के जनता को बरगलाया जाता है तो क्या उसमें जनता उस वक्त कहाँ से दोषी हो जाती है? सुनिए, आप एक वीडियो बताओ, वो बोला जो मैं भगवान हूँ, बोला है क्या वो भगवान हूँ? कई जगह बोला संत सनातन का अपमान। विष्णु का रूप दिखा रहा हो और विष्णु का रूप दिखा रहा है, अपने आप चक्रधारी बता रहा है। वो क्या क्या बता रहा है? अरे भगवान का शैतान है वो, शैतान महाशैतान है वो इतना शैतान आदमी है। 25 आश्रम है उसके, इतनी करोड़ों अरबों खरबों की जमीन है उसके पास। उसको गिरफ्तार करके उसकी सारी जमीन खत्म करनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। चलना चाहिए और चलना चाहिए। योगी जी ने वहाँ बोले जांच दी है, एसटीएफ की जांच हो रही है और बाबा दोष है उसमें, 100% बाबा दोष है, क्योंकि बाबा ने उसमें। ऐसे कौन मान लेगा यार? जब तक आप जिस तरह से आप बरगलाओगे, आप जाकर वहाँ उस तरह के प्रवचन करोगे। लगातार उसकी वीडियो में आया कि वो संत सनातन को, अरे सुनिए, वो संत सनातन को लगातार गालियां दे रहे हैं, वो संत सनातन को लगातार खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनकी वीडियो देखिए आपने? वीडियो देखी जिसमें वो संत सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनता की गलती नहीं क्या? जनता पहुंच गई। अब आप जनता क्या? अरे आप एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी शायद बाबा के भक्त हैं। अरे मैं किसी के भक्त? आप भी बाबा के भक्त हैं, आप हैं बाबा के भक्त, तभी आप बाबा के खिलाफ नहीं सुन रहे। आप नहीं सुन रहे बाबा के खिलाफ, जब हम कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सुन ही नहीं रहे। क्या बाबा को नहीं बचाया जा रहा? बाबा की जिंदगी नहीं है, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि रुकना चाहिए था, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पे उस तरह के इंतजाम कराने चाहिए थे, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि नहीं देखी चाहिए। हम क्या बोलो, ये गलती मैंने आपको पहले बोलो, उसकी गलती है। जिसके लिए जनता अगर भीड़ जुटा है, जनता उसको मानता है, पॉपुलर है, जनता उसकी प्यार है उसके ऊपर, तो उसको रुकना चाहिए, भागना नहीं चाहिए था। यही तो सवाल कर रहे हैं, बाबा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसके अभी उसकी भतीजी से पूछा गया, वो कह रहा संविधान की बातें आ रही है। तो मतलब वो देखो ऐसे ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। तो बाबा भ्रम फैला रहा पब्लिक में कि मैं वो भगवान हूँ। कोई बाबा भगवान कैसे हो सकता है? और इससे पहले जो सरकारें थी उसका संरक्षण दिया गया, अखिलेश को मिला हुआ है, मायावती सरकार में तो करोड़ की संपत्ति दी है। जांच होगी और उसको जेल होगी और फांसी होनी चाहिए। क्या अभी भी राजनीतिक संरक्षण बाबा को मिल रहा है? संरक्षण मिल रहा है। अगर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। 121 लोगों की जो हत्या हुई है, जो जान गई है, उस पर तुरंत कार्रवाई सरकार को लेना चाहिए। ढूंढ कर निकाले और तुरंत। लापरवाही का मामला तो बनता है, लापरवाही का मामला तो बनता है। ये जो बात बोले जनता उसको भगवान बनाया, भाई जनता ने जाके भगवान बनाया। ये बोला जनता के चक्कर वो हो गया। भाई राहुल गांधी बोला 8,500 रुपया देगा, मान जाओ। अरे कहाँ राहुल गांधी और आप कहाँ उस चीज में आ गए हैं? अरे तो जब सरकार बन जाती ना, सरकार बन जाती, को सपने थोड़ी आ रहे कि बाबा का वो है, जनता को गुमराह करा उसने, अपने आप को भगवान बताता। वो कोई कभी भी देगा, कोई भी देगा, कभी भी देगा, कभी नहीं देगा। तो जनता की ढोंगी बाबा के खिलाफ तो मैं कहता हूँ कानून बनाया जाए। जो ढोंग व्यवस्था बनाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई सरसंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब भ्रष्टाचार वो बाबा कर रहा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये खा लूं? नहीं आप खा तो रहे, खाने के साथ साथ ये है कि आप जो आपस में भी बहस कर रहे थे, उसका मुद्दा क्या था? 15 लाख बोले हैं, वो दिए। वो सरकार में बना नहीं है राहुल गांधी, वो 8,500 दे दे, अपने पास से देगा क्या वो?
ये मुद्दा नहीं है, वो बात सही है, वो बात चल रही है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हाथरस में बाबा तो 1 लाख है इंडिया में, अब बताओ क्या करा जाएगा। सरकार खुद उनकी चमची है भाई, वोट लेगी तो उसका कुछ नहीं होगा। FIR में बताओ बाबा का नाम है, कायदे में होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल यही सवाल हम कर रहे हैं कि FIR में नाम होना चाहिए था और बाबा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप शुरुआती तौर पे तो उसका बाबा का नाम रखेंगे ना चार्जशीट में, आपने चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं रखा। वो बेचारे जो मजदूर हैं उसके कार्यकर्ता उनके नाम रख दिए। वो करोड़पति आदमी है, लोगों को ठग रहा है, उसके नाम का रखे। इनसे पूछो जे। बिल्कुल सवाल न्यूज़ वन इंडिया सवाल यही कर रहा है कि बाबा के खिलाफ FIR क्यों नहीं, क्या उन्हें बचाया जा रहा है? क्योंकि जनमत अगर चाहिए सरकारों को तो फिर बहुमत के लिए पहुंचते ये हैं। बताओ, जब 80,000 की परमिशन ही वहाँ 2.5 लाख लोग आ गए, तो सोचो वोट बैंक कितना बड़ा होगा उसका। उत्तर प्रदेश में ही, इधर राजस्थान में भी उसका वोट बैंक है, तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी उस पर? ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जरूर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बाबा को बचाया जा रहा है। सारे बाबा को पकड़ के जेल में डाल दो। अंधभक्तों का दिमाग बदलने की नहीं है ना, 5 साल और लगेंगे, उसके बाद इनमें इतनी मार पड़ेगी फिर ये सही हो जाएंगे, इनके दिमाग की बुद्धि वजह से हो जाएगी। बताओ किसी बाइक वाले में दम नहीं है। खटाखट खत्म हो जाएगा, खटाखट 45 साल पुरानी बातें याद कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को लेके चल रहे हैं। आज इन्हें रोटी न मिल रही है, पानी न पी पाएंगे भी, ये इनका गला सूख जाएगा तो ये पानी न पी पाएंगे। इनकी जेब में 10 रुपए न होंगे पानी पीने के भी। तुम्हारे जेब में बहुत पैसे हैं। भाई हमको मिल रहा है पानी। चलिए पानी में खैर कुल मिलाकर न्यूज़ वन इंडिया की चर्चा का लब्बो-लुआब यही है कि जिस तरह से लगातार हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची थी, उसके बाद से बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या बाबा को बचाया जा रहा है? आखिरकार बाबा के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है कि ना तो सत्ता पक्ष से कोई बोलने के लिए तैयार है और ना ही विपक्ष से किसी तरह की बयानबाजी आ रही है। दिल्ली की जनता का मिजाज आपने जाना, जिनकी नज़र में ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है, क्योंकि हाथरस से सटी खैर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। कहीं ये उपचुनाव का तनाव तो नहीं है कि सियासी लोगों की जबान पर ताला लग गया है? कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहसिन खान।